नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज अनकट में हम बात करेंगे एंटीलिया कांड की। एंटीलिया कांड यानी कि मुंबई पुलिस का वो मामला जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक विस्फोटकों से भरी कार खड़ी कर दी गई थी और जिस शख्स की वो कार थी, मनसुख हिरेन नाम के जिस शख्स की वो कार थी, उसकी बाद में हत्या कर दी गई। तो इस पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझनी अभी बाकी है। मामला किस दिशा में जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा। एनआईए ने अब तक इस मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 4 पुलिसकर्मी हैं और एक सट्टेबाज है जिसका नाम है नरेश गौर। जो 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम है एपीआई सचिन वाजे का। वाजे के साथ ही काम करने वाले एक और अधिकारी रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के ही एक अधिकारी हैं सुनील माने, उसको गिरफ्तार किया गया है। और एक फर्जी एनकाउंटर में, अब से कुछ साल पहले एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में सस्पेंड हुआ था एक कांस्टेबल विनायक शिंदे, उसको पकड़ा गया था। तो इन 4 लोगों को, इन 4 पुलिसकर्मियों को और एक सट्टेबाज को एनआईए ने गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ हुई। 3 महीने होने को आ गए हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते का यह मामला है। 3 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन अब तक कई सारे बड़े सवालों के जवाब एनआईए हासिल नहीं कर पाई है। ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से कुछ पर आरोप है दक्षिण मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो कार पार्क करने का, और कुछ ऐसे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन को किडनैप करके, उसकी हत्या करके, उसकी लाश को मुंबई के पास रेती बंदर की खाड़ी में डाल दिया। वहां पर रफा दफा करने की कोशिश की गई, लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन से ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके की जवाब अब तक एनआईए हासिल नहीं कर सकी है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो स्कॉर्पियो कार बरामद हुई थी, जिसमें कि विस्फोटक मिले थे यानी कि जिलेटिन स्टिक्स मिली थी, वो जिलेटिन स्टिक्स कहां से हासिल की गई, किसने लाकर दी थी वो जिलेटिन स्टिक्स सचिन वाजे को, जिन्हें कि वाजे ने एंटीलिया के पास में जाकर उस कार के अंदर रख के कार को पार्क कर दिया। क्या एनआईए को उस शख्स का नाम पता चल सका है? और अगर उस शख्स का नाम पता चल सका है तो उस आदमी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या उसे गिरफ्तार ना करने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव है, या फिर क्या यह हो सकता है कि वो आदमी इतना शातिर हो कि उसने अपने खिलाफ कोई सबूत ही ना छोड़े हों और इस वजह से एनआईए उसे हाथ नहीं लगा रही? दूसरी अनसुलझी गुत्थी है जैश उल हिंद नाम के कथित आतंकी संगठन की ओर से भेजे गए 2 ईमेल्स की। पहला ईमेल आया था जब इस पूरे मामले की जांच चल रही थी, तो उस ईमेल के जरिए अंबानी परिवार से वसूली की बात कही गई थी, उनको धमकाया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एक दूसरा ईमेल आता है और ये ईमेल भेजने वाला भी खुद को जैश उल हिंद का ही आदमी बताता है, और इस ईमेल में पहले वाले यानी कि धमकी वाले ईमेल को फर्जी बताया जाता है और ये कहा जाता है कि जैश उल हिंद की ओर से किसी तरह की पैसे की कोई मांग नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों ही ईमेल्स को किसने भेजा था, कैसे भेजा था? क्या एनआईए ईमेल भेजने वाले शख्स तक पहुंच सकी है? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है? क्या एक एपीआई रैंक का अधिकारी, एपीआई अगर हम अधिकारियों की हायरार्की की बात करें तो सेकंड लास्ट होता है एपीआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर और फिर उसके ऊपर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। तो क्या इतने छोटे रैंक का अधिकारी इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है, जिसमें कि वो अपने साथी पुलिस अधिकारियों का भी इस्तेमाल करता है, साथ ही मुंबई पुलिस के रिसोर्सेस का, मुंबई पुलिस की संपत्ति का भी इस्तेमाल करता है? यहां पर यह बात भी गौर करने वाली है कि जिस जगह पर यह वारदात हुई, पेडर रोड के पास जहां पर यह गाड़ी पार्क की गई, वो दरअसल क्राइम ब्रांच की एक दूसरी यूनिट के अधीन आता है वो इलाका। लेकिन इसके बावजूद सचिन वाजे को उस मामले का जांच अधिकारी बनाया जाता है। आखिर क्यों? तो यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में सचिन वाजे ही इस मामले का मास्टरमाइंड है, या फिर मुंबई पुलिस में रैंक में उससे बड़े दर्जे के अफसर भी इसमें शामिल हैं और उनमें से ही कोई इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है? या फिर एक आशंका यह भी है
कि मुंबई पुलिस महकमे का बाहर का कोई शख्स या फिर कोई राजनीतिक आका भी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है। इस मामले में एक और भी बड़ा सवाल है कि एनआईए जैसी तेज तर्रार एजेंसी को इस मामले की पूरी गुत्थी सुलझाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि एनआईए की जांच में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है और किन्हीं व्यक्ति विशेष को ना पकड़ने के लिए उस पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है।